कैसे आनंद आएगा। फिर कहते हैं कि कथा में बस आनंद कहते कहते रहते हैं कि आनंद आता है। भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कि भगवान के 3 प्रकार का स्वरूप होता है, सत चित आनंद। सत और चित और आनंद। तो ये जो आनंद तीसरा स्वरूप है, तो आनंद कोई कहने अथवा सुनने की वस्तु नहीं है, या फिर ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता। आनंद तो अनुभव करने का विषय होता है। अब ये तो क्षण भर का सुख होता है कि हमने बढ़िया भोजन कर लिया, आनंद आ गया। ये आनंद नहीं होता है। भगवान की कथा सत्संग में आनंद आता है, वो असली आनंद होता है। क्योंकि भगवान को ही बस आनंद स्वरूप कहा गया है, बाकी किसी को आनंद नहीं कहा गया है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब किसी ने ये नहीं कहा था कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, बल्कि सबने क्या कहा था कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और जब राम जी का नामकरण हो रहा था, तब भी वशिष्ठ जी ने यही कहा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम श्री नामा अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान राम और भगवान कृष्ण को आनंद स्वरूप कहा गया है। बाकी जीवन में कुछ आनंद नहीं कहा गया। आनंद बस इन्हीं चीजों में होता है। जब हमें भगवान की कथाएं सुन कर आनंद आता है, तो वही तो आनंद होता है। कन्हैया कितने प्यारे थे, कितने शरारती थे और कितने दयावान भी थे। भगवान में हर प्रकार है। भगवान में कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि जिसमें कोई भी अवगुण नहीं होता, उसी को परमात्मा कहा जाता है। और हमारे अंदर एक ना कोई अवगुण है ही, तभी हम मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर कोई ना कोई अवगुण तो होता ही है। लेकिन कहते हैं कि अवगुण तो कूट कूट के भरे, लेकिन उसमें गुण निकालना चाहिए हमें। भगवान की कथा सुनने से आनंद आता है। तो संकीर्तन क्यों करते हैं भगवान की कथा से पहले? क्योंकि हम आनंद में झूम जाए, उसके बाद कथा प्रेम से सुनेंगे। तो भगवान की कथा सुनने के लिए क्या करना है कि हम शरीर तो यहाँ बैठे, अब हमें तो पता नहीं कि आपका शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन मन कहाँ है? मन तो कहीं और है। यही भोजन बनाने का टाइम हो रहा है, तो कुछ टाइम तो और सुन लो, उसके बाद चले जाना। लेकिन अभी जब हम कहीं बैठे होते हैं, तो जिस स्थान पर हम बैठते हैं, जिस कार्य के लिए हम बैठे होते हैं, वो कार्य हमें पूर्ण करना चाहिए। उस कार्य को श्रद्धा के साथ मन से सुनना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो कार्य जो भूल जाते हैं। तो भगवान की कथा में आनंद है। जब गोपियां कन्हैया की शिकायत करती हैं मैया के यहाँ कि लाला तेरा कन्हैया हमारे यहाँ आता और माखन चुराता है। एक गोपी शिकायत करती है, मैया तेरा लाला मेरे यहाँ सुबह सुबह आयो, मैं घर को लीप रही थी, ये आया और बोला भाभी राम राम। हम लगी राम राम जे का आया रो है, बोले हम घर को लीप रहे, सत्यनारायण भगवान की कथा होनी है ना, ये मैया को बोल देना। थोड़ी देर बाद बोला ठीक है, और फिर बाहर गया। 2 कुत्ते के ये चोर अकेले नहीं जननी, सखा संग लेने के लिए फिरते, इस कान्हा के पीछे हमारे सभी ब्रजबालक प्राण दिए फिरते। ये कान्हा अकेले नहीं आता है, पूरे ब्रज के बालकों को लेकर आता है। दूसरी सखी बोली है हमारा पता है क्या करता है, बहुत सारे सखा हुए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, मटकी निकाल लेते हैं। मैया कहती है तो फिर तुम एक काम किया करो, उस माखन को अंधेरे में टांग। तेरा लाला को जो तूने ये कंगन पहना थे ना, अंधेरे में जुगनू की तरह चमके, लाइट की तरह, वो अंधेरे में भी ढूंढ ले। मैया कहती हैं तो फिर क्या, हमारे यहाँ से माखन ले जाया करो। गोपियाँ बोली हमें मैया इसकी दिक्कत नहीं है, कन्हैया
एक लौता है आपके यहाँ 95 साल के बुढ़ा बुढ़िया है गए तुम लोग, और अब आपके यहाँ लाला भयो है तो हम बापू कुछ ना कह सके। एक गोपी बोली मैया मेरी हूँ सुन लो, तू भी सुना दे सखी। सुबह सुबह ये मेरे यहाँ आता है और मैं सो रही थी, अपने बेटे के साथ सो रही थी। ये आया मेरे बेटे की चोटी मेरी चोटी से बांध दी और कान में बोला हवा। अभी हवा बोला तो हम भागे और जैसे ही चोटी दी दी तो हमने सोची हवा ने पकड़ लिया। फिर मेरी सास आई, वो बोली अरे वो नंद को छोड़ो आ रहे को बांधी बांध ली। तब मेरी सांस में सांस आई, ऐसा लाला मैया तेरा। तो कन्हैया की सैकड़ों हरकतें बताती हैं, मैया को सुनकर आनंद भी आता है लेकिन क्रोध भी आता है कि ऐसे करेंगे तो बिगड़ जाएगा मेरा लाला। एक बार मैया जो है माखन निकाल रही थी तो कन्हैया आ गया, बोले मैया माखन दे दो भूख लगी है। मैया बोली दे दूंगी थोड़े समय में, भी 2 मिनट और लगेगी, तब तक तो चंद्र खिलौना से खेल ले। मैया के मुंह से निकल गई लाओ चंद्र खिलौना। अब कहाँ से आए, लाओ तुम तो लाओ। बोले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। बोले अच्छा तुम चंद्र खिलौना में लौट जाऊंगा। बोले लौट जा, वैसे ही तुम कार हो वैसे ही कार रह जाएगा, दिखेगा भी ना। अरे ये धमकी तो फेल हो गई। दूसरी धमकी दिए मैया मैं स्तनपान नहीं करूंगा, चोटी भी नहीं उठवाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, तू मत उठवा चोटी, बलराम की उठ दूंगी मैं तो, और जैसे ही दूध ना पिए वो तो कोई बात नहीं, वैसे ही तो पत्थरों से हैरो होगा, नकलिया सी हो जाएगी। अरे ये धमकी भी फेल गई। मैया मैं पूरे ब्रज में घोषणा कर दूंगा कि मैं मैया यशोदा का लाला नहीं हूँ बल्कि नंद बाबा का लाला हूँ। मैया कन्हैया की तोतली वाणी सुन करके मोहित हो गई, बोली लाला मैं तो हूँ माखन से भी कोमल और चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हनिया दिलवाऊंगी। अब कन्हैया दुल्हनिया पे अटक गई, अब दिलवाओ तुरंत दिलवाओ। कह रहे कन्हैया राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे
चंदन की चौकी पे मैया तुझको चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको अपनी राधिका से मैं तेरे चरणों पे भगवान। अपनी राधिका चारी से तेरे चरणों पे भगवान। अपनी राधिका से मैं तेरे चरणों पे भगवान। वो अपनी राधिका चारी से तेरे चरणों पे भगवान। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया तेरा तेरे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे जहां। फिर कन्हैया सुनाते मैया मान्या छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया मैया अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया मैया अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया अपना पहलेगी। तेरे सामने मैया घूंघटना खोलेगी। आऊ से जाको नाचो नाचे लगाओ। गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे मैया करा दे मेरा प्यार। मैया करा दे मेरे मैया करा दे वृंदावन बिहारी लाल की। तो कन्हैया की ऐसी ऐसी शरारतें हैं कि कन्हैया को कोई भगवान मान ही नहीं सकता, लेकिन भगवान को मानना पड़ा कि भगवान है। कुछ कुछ हरकतें वो ऐसे कर देते थे कि मानना पड़ता था कि भगवान ही है। तो आइए, अभी आरती का समय हो चुका है, तो हम आरती में प्रवेश करते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग गाइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा। नटवर
जय हो।